हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। जब जाने लगे मर्यादा पुरुषोत्तम पिता के त्रिवसन को पूरा करने के लिए, तो पिता से जाके आज्ञा लेते हैं, पिताजी अब हम आपके आज्ञा का पालन करने जा रहे हैं, और माता को जो आपने, सौतेली माता को जो आपने वचन दिया उसको पूरा करने जा रहे हैं, आपका आखिरी दर्शन करने आए हैं। तो उस वक्त का दर्शन वो लिखते हैं कि रुखसत हुआ वो बाप से लेकर खुदा का नाम और राहे वफा की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। पहली मंजिल खत्म हुई और बाप से आज्ञा लेके और वनवास चले जा रहे हैं। और जब माता जी के पास गए तो उनसे जब पूछना चाहा तो उसमें लिखते हैं कि माता कौशल्या जी सिर्फ देखती रही, और जब उससे पूछा, उनसे इजाजत ली, तो कहने लगी कि मैं खुश हूँ, फूंक दे कोई सख्त ताज को, और तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। जब तुम ही नहीं तो आग लगाऊंगी राज को। क्या आज भी कोई बेटा इतनी बड़ी सल्तनत को ठोकर मारकर और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार है? ये वचन दिया है श्री रामचंद्र जी ने, ये वचन दिया है पूरी दुनिया को कि देखो अगर पिता कहे तो राज को भी ठोकर लगा दो। उस जमाने में ये था कि बड़ा बेटा वही उत्तराधिकारी होता था, सब छोड़ के चले गए। क्या आज भी कोई बेटा है? तो इस राम की जीवनी से ये सबक लेना चाहिए। आचार्य जी आप तो आपने तो आचार्य अब बिल्कुल, अब इसके आगे अब आप हमसे क्या कहवाएंगे? बस ऐसे तो हम बता, मैं यही इसी विषय में कहना चाहता हूँ भाई साहब, मैं इसी विषय में कहना चाहता हूँ कि आज भाई साहब की बात को सुन करके, हमारे चचाजान की भाई साहब इनकी बात को सुन करके, ये जो 22 तारीख का जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें अब राजनीति न की जाए, क्योंकि मैं अभी भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो आचार्य और योगी सब मेरा नाम रविंद्र कुमार शुक्ला था, मैं एम.कॉम। ठीक है, मैंने आपके परिचय बिना पूरा जी, मैं कथा भागवत कहते हैं तो वही मैं देख रहा था, वो सरिता बह रही है, समझ गए? तो अब ये सच में ये है कि दोनों आंखों से जलधार बह रही है, और शायद निषाद राज ने भगवान के जब चरण पखारे होंगे तो शायद यही रहा होगा दृश्य। निषाद राज ने यही पूछा, हाँ। जब गए जो उत्तराधिकारी हुए थे और तलाश करते गए, निषाद राज ने पूछा प्रभु आप कहाँ? कहने अपने भाई को ढूंढने। भरत जी ने कहा, तो कहने भाई को ढूंढने के लिए पूरी फौज लेके आए हो? आप फौज लेकर आए जिसके माने तो आप उनका बिल्कुल खात्मा ही करने आए हो? कहा नहीं, अपने भाई को लेने आए हैं। अगर वो नहीं गए तो हम उनके चरणों में जो चीज है खाऊं उसी को ले जाके रखेंगे सिंहासन में, फिर राज करेंगे। क्योंकि मेरे रामचरितमानस की कौन सा पंक्ति आपको सबसे मन को भाती है? सबसे ज्यादा तो यही भाती है कि बिन पक्ष चले सुने बिन काना, कर बिन करे कर्म विद्वाना, आनंद ही सकल रस होगी, बिन मारी वक्ता बड़ जोगी। एक राम है घर घर लेता, एक राम है दशरथ बेटा, और एक राम है जगत प्रचारा, एक राम है जग से न्यारा। और उस राम को कब याद करते हैं? उस राम को याद करते हैं जब अर्थी उठाई जाती है। क्या कहते हैं? राम सत्य है। क्या मतलब? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जो पूजा अर्चना उपासना करते थे, जिस राम की वही राम सत्य है। राम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, और सत्य बोलो मुक्ति है। वो कौन सी सच्चाई है जिसमें मुक्ति और कल्याण छुपा है? उसको जो जान ले उसका जीवन सफल है। ये जीवन प्रभु ने दिया है, जीवन दिया है सुंदर बनाने के लिए। ये जीवन इसलिए नहीं दिया कि व्यर्थ कर ले। अरेबिक डिपार्टमेंट के भी प्रोफेसर मौजूद हैं।